नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल चुका है, लेकिन क्या है मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू होगा या फिर मार्केट में फिर से रिवर्सल देखने को मिल सकता है? इन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, कैसे वो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो दैट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मार्केट के सिनेरियो की बात करें, मार्केट में अभी के लिए क्या मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है। मार्केट आज के दिन यहाँ से रिकवर करते हुए नजर आई है। जो हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आ रहा था, मार्केट ने आज के दिन रिकवर किया है। इसके पीछे का क्या रीजन था, वो चीज़ हमने डिस्कस की थी, जीडीपी डाटा। बिकॉज देखिए, जीडीपी डाटा हालांकि प्रीवियस क्वार्टर के थे, लेकिन फिर भी वो अच्छे डाटा थे एक्सपेक्टेड लाइन से, विच मीन्स कि यहाँ पर मार्केट उसको बेटर सिचुएशन लेकर चलनी थी। लेकिन देखिए, अगर हम यहाँ पर मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाती है उसके बाद, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा सिनेरियो रहता नहीं है। लेकिन जहाँ पर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की थी, उसके बाद जो हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। देखिए, मार्केट ने जो हमारे पास यहाँ पर जो सिनेरियो बनते हुए नजर आया है, जैसे ही 535 टू 550 की जोन को ब्रेक किया, उसके बाद मोमेंटम बनते हुए नजर आया। लेकिन अगर हम इसको क्लोजली एनालाइज करें, तो 550 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज होना नहीं चाह रही थी, बिकॉज यहाँ पर एक अच्छी खासी जोन थी। जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम बनते हुए नजर आया। और जो हमें यहाँ पर क्लोजिंग भी देखने को मिल जा रही है 625 के आसपास। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है, उसके लिए हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। देखिए, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करें, अभी के लिए मार्केट ने 20 ईएमए को ब्रेक किया है। देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट 700 टू 750 तक जाने की कोशिश कर सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बात करें कि यहाँ पर कौन सा सिनेरियो बनने वाला है, बिकॉज कल एक्सपायरी भी होने वाली है। तो एक्सपायरी डे के दिन, बिकॉज देखिए निफ्टी की एक्सपायरी पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्यूसडे के दिन होगी, तो वहां पर क्या चीज़ों को लेकर चलना है, वो भी यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ, उसके बाद हम जोन्स को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ, एंड मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर किया, सो जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ, आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आता है, कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे फर्स्ट अपडेट की तरफ। देखिए, कल यूएसए में पीएमए डाटा आने वाले हैं। देखिए, पीएमए डाटा इस बार के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज जैसे जैसे ट्रंप टैरिफ के ऊपर बात करना और इसको अप्लाई करना शुरू कर चुके हैं, उसके बाद पीएमआई डाटा कैसे रहते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट वीडियो में इस चीज़ के बारे में भी अपडेट किया था, जो यूएसए की कोर्ट है, उन्होंने ट्रंप के टैरिफ्स को इलीगल करार दिया है। लेकिन साथ ही साथ ट्रंप के पास ये मौका है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर ये चीज़ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी। लेकिन देखिए, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, नेक्स्ट अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक मार्केट के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया है कि ट्रंप ने जो 50% टैरिफाई किया है, जो मोदी ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए बैक करने के लिए डिनाई कर दिया, उसके बाद ट्रंप ने ये गुस्से में ये कदम उठाया है। अब देखिए, ये जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं, ट्रंप जो एक यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, वो कैसे डिसीजन यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी कंट्री उन्हें नोबेल पीस प्राइज देने के लिए बैक नहीं कर रही है, उनके ऊपर वो टैरिफ ज़्यादा लगाना शुरू कर दे रहे हैं। अब देखिए, ये तो एक तरह का बचपना है, लेकिन देखते हैं आगे क्या यहाँ पर चीज़ें बनते हुए नजर आती हैं। लेकिन देखिए, क्या मेरा यहाँ पर या फिर आपका यहाँ पर मानना है कि ट्रंप को पीस प्राइज मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा तो यहाँ पर यह मानना है, ट्रंप ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि उनको पीस प्राइज मिलना चाहिए। हाँ, अगर वो ऐसे काम करते हैं फिर तो चलिए ये चीज़ बनती है, लेकिन जो भी उन्होंने कन्फ्लिक्ट को रुकाया है, वो पहले ऑलमोस्ट रुक चुके थे, और जो उनको रुकवाने चाहिए थे उनको वो रुकवा नहीं पा रहे हैं, जैसे कि रशिया का। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से मार्केट पर हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जा रहा है। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए, पिछले कुछ दिनों से ट्रंप के ऊपर यह अफवाह उठना शुरू हो गई थी, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया है कि नेवर फेल्ट बेटर, विच मीन्स कि वो यहाँ पर ठीक है और वैसा कोई सिनेरियो नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी है। बट अगर हम यहाँ पर यूएसए के ऊपर ही यहाँ पर बढ़ें, तो यूएसए में जो हमारे पास यहाँ पर अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, ट्रंप मेल इन बैलेट्स को बंद करने वाले हैं, विच मीन्स कि यूएसए में वोट डालने के लिए वोटर आईडी उसी समय इंपॉर्टेंट होने वाली है जब आप वोट डालें। जो कि देखिए, हर कंट्रीज में डिफरेंट रूल होते हैं, लेकिन यूएसए में रूल नहीं था, जिसकी वजह से वो चीज़ यहाँ पर ये चेंज करने वाले हैं। हालांकि इसका हमें मार्केट के ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यूएसए मार्केट में उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर यूएसए मार्केट की बात करें, यूएसए मार्केट में थोड़ी सी हमें नेगेटिविटी बनते हुए नजर आ रही है, बिकॉज
जैसे से जो ट्रंप यहाँ पर बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि ट्रंप टैरिफ्स को बहुत अच्छी तरह से लागू कर लेंगे, वैसा तो बनते हुए नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से यूएसए मार्केट में हमें थोड़ी सी घबराहट देखने को मिल जा रही है। बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। अब देखिए मार्केट में जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, जो पहले इंडिया और यूएसए की यहाँ पर फ्रेंडशिप कुछ हद तक अच्छी होते जा रही थी, वहां पर हमें रोक लगते हुए नजर आ रही है। अब जो चाइना और इंडिया के रिलेशंस है वहां पर कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। एंड चाइना रशिया के तो रिलेशन अच्छे रहते हैं, रशिया और इंडिया के भी रिलेशन अच्छे रहते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ थी, अगर ये तीन कंट्रीज साथ में आती हैं तो उस समय यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, जिसकी वजह से जो ट्रंप के ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस हैं वो इस चीज़ से उनको चेता रहे हैं कि आप ये गलतियां कर रहे हैं अगर आप इंडिया को अपने से दूर जाने देंगे। अब देखिए इसके बारे में क्या नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम आने वाले दिनों में डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर मिड कैप निफ्टी की बात करें, मिड कैप निफ्टी में आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 2% की मूव देखने को मिल चुकी है। देखिए अगर हम यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो की बात करें, इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडिया की ग्रोथ की बात करें तो जो अदर जो यहाँ पर कंट्रीज हैं उनसे अगर हम परसेंटेज वाइज में कंपेयर करेंगे तो जो इंडिया की ग्रोथ है अभी के लिए जो टॉप 10 कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा है, विच मीन्स की यहाँ पर जो सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पर टॉप 10 कंट्रीज की बात करें, वहां पर अगर किसी भी कंट्री की ग्रोथ बढ़ती है तो वो किसी एक सेक्टर से नहीं बढ़ती है, वो मल्टीपल सेक्टर से बढ़ती है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर किसी छोटी कंट्री की बात करेंगे तो वहां पर मान लीजिए कि अगर कोई ऑयल निकल जाता है या फिर कुछ ऐसी मटेरियल निकल जाते हैं जिसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी रहती है एकदम से बढ़ना शुरू कर जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, बहुत सारी छोटी कंट्रीज रहती हैं, वहां पर दो या तीन चार फैक्ट्रीज लगती हैं, उसी से ही उनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें, जो टॉप 10 सबसे बड़ी कंट्रीज हैं, वहां पर अगर जीडीपी ग्रोथ 5% से ऊपर रहती है, 6% से ऊपर रहती है, तो वो एक अच्छी ग्रोथ रहती है। बिकॉज अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, कुछ तो ऐसी कंट्रीज हैं वहां पर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। लेकिन अगर हम यूएसए की भी बात करें तो यूएसए में भी 2.5 से 3% की जीडीपी ग्रोथ रहती है। एंड जो चाइना पहले जीडीपी ग्रोथ में ऑलमोस्ट 8 से 9% से भी ऊपर चला जाता था, अभी के लिए वो भी यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, 4.5 या फिर 5% ही जीडीपी ग्रोथ रहती है। तो उसके बेसिस पर अगर हम यहाँ पर चीज़ों को लेकर चलें, हमेशा जब भी हम मार्केट में रहते हैं वहां पर हमें अच्छी तरह से ओपन माइंडेड होकर सोचना पड़ता है। तो हमेशा ये चीज पर फोकस करना है, देखना है क्या यहाँ पर चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं, कैसे चीजें पैन आउट हो सकती हैं। बिकॉज देखिए जैसे कि आप और भी ज्यादा वीडियो एनालिसिस देखते होंगे, कुछ वीडियो एनालिसिस में आपको यहाँ पर चढ़ाया जाता है कि बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कुछ वीडियोस में आपको जबरदस्ती यहाँ पर नेगेटिविटी फैलाई जाती है, तो वो भी आप यहाँ पर चीजें देखते हैं। हमेशा देखिए सच कहीं बीच में होता है, कि सच यहाँ पर क्या होता है कि हमें वहां पर लॉजिकल वे से सोचना पड़ता है कि अभी के लिए करंटली क्या सिचुएशन है और वहां पर क्या चीजें बन सकती हैं। हमेशा लॉजिकल वे से सोचा कीजिए, बिकॉज लॉजिकल वे से जब भी कोई सोचता है वहां पर वो अपने दिमाग का यूज करता है। अदरवाइज दिमाग का क्या ही यूज करना है, सीधा या फिर नेगेटिविटी फैलाइए या तो फिर पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। लेकिन हमेशा जो सच होता है वो दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम यहाँ पर जोन्स की बात करें, उससे पहले हम यहाँ पर एफआईस के डाटा की बात कर लेते हैं। बिकॉज एफआईस के डाटा यहाँ पर कैसे आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जो प्रीवियसली एफआईस के यहाँ पर डाटा है हमें सेलिंग की तरफ देखने को मिल जा रहे हैं। आज के दिन जो ये डाटा रहने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज आज के दिन मार्केट यहाँ पर थोड़ा रिकवर करते हुए नजर आई है। अगर एफआईस के डाटा यहाँ पर ग्रीन में आते हैं तो वो मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ बेटर सिचुएशन बनकर आते हुए नजर आएगी, बिकॉज उस समय डीआईज को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये पूरा हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें, उसके लिए हम एक दो चीजों पर फोकस करते हैं। देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है, 625 के आसपास। अब यहां पर एक चीज पर फोकस करना है, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं। 645 टू 655 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 690 टू 705 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आएगी 770 टू 780 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, जब तक 15 मिनट कैंडल पर इसके ऊपर ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता उस समय तक के लिए मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर 780 के ऊपर मार्केट निकलती है तो नेक्स्ट जोन यहाँ पर 850 टू 865 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में अगर मार्केट 600 टू 590 के नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 550 टू 535 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 480 की बनते हुए नजर आ रही है। तो ये पूरा सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर
आज का जो यहाँ पर लो है अगर वो ब्रेक होता है उसके बाद यहाँ पर बियर्स ज़्यादा एक्टिव होंगे। टिल देन यहाँ पर जो मार्केट में मोमेंटम है ऊपर की साइड बनते हुए नजर आ रहा है। अगर हम बैंक्स की बात करें देखिए, और जैसे ही कल निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है, एक दो चीज़ें हमेशा फोकस में करके चलनी है। पहले जितनी भी एक्सपायरीज थी वो थर्सडे दिन होती थी निफ्टी की। अभी के लिए जो ये हमें चेंज देखने को मिला है इसकी वजह से क्या होगा, जो एल्गोस हैं उनको भी यहाँ पर चेंज होना पड़ेगा। थोड़े दिनों के लिए मार्केट में यहाँ पर थोड़ा वीरनेस देखने को मिल सकती है। स्पेशली कल यहाँ पर जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए सिर्फ एक दो चीज़ों पर फोकस करना है। जैसे कि हमें इस चीज़ का पता है कि एक्सपायरी चेंज हुई है, तो मेक श्योर कीजिएगा नेक्स्ट एक्सपायरी में ही काम कीजिएगा, बिकॉज़ जो कल की एक्सपायरी होगी वहाँ पर तो फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगी। हालाँकि जो यहाँ पर 1 या 2 साल से एक्सपीरियंस हो चुके हैं, वो तो चलिए यहाँ पर काम कर ही सकते हैं। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहा है, देखिए बैंक्स ने 54,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो एक बड़ा होल नंबर है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो के ऊपर फोकस करना है, अगर बैंक्स अगेन यहाँ से अपर साइड जाने की कोशिश करते हैं 950 टू 975 के ऊपर ही ओपनिंग देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 54,065 टू 54,100 की होने वाली है। देन उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी 250 टू 275 की देखने को मिल सकती है, एंड देन 54,400 टू 450 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम लोअर एंड की बात करें देखिए, अगर 975 टू 950 की जोन टूटती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 825 टू 800 की रहने वाली है। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आएगी 650 टू 600 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर रहने वाली है 485 तक की बनते हुए नजर आ रही है। तो जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कैसे यहाँ पर चीजें पैन आउट कर सकती हैं, वो सभी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।